की शुद्धि नहीं हो पाती है और जो उसकी विधि है वो भी सही रूप में निर्वाह नहीं हो पाती है। इन सब परिस्थितियों में अच्छा ये है कि भगवान का नाम, भगवान का चरित्र, ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ, ये सब बहुत अच्छे हैं। द्रव्य यज्ञ में जरा सोचना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। तो उसमें ऐसा थोड़ी भी भूल, और ये एक महात्मा जी के विषय में बताएं, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। महात्माओं ने मना किया कि भाई अश्वमेध यज्ञ का ये समय नहीं रहा, अश्वमेध यज्ञ नहीं करना चाहिए, परंतु उन्होंने किया। यज्ञ के बाद वो नेत्र की ज्योति खो बैठे, फिर संकट पे संकट आते रहे और फिर बाद में उनका शरीर का प्रारब्ध भी उसी स्थिति में पूरा हो गया। मतलब वर्तमान युग में उस प्रकार के यज्ञ बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। फिर भी अगर थोड़ी बहुत जिसको विधि मालूम है और सौम्य देवताओं के नाम पे सौम्य यज्ञ किए जा सकते, होमात्मक, मतलब अग्निहोत्र के रूप में। पहले तो अग्निहोत्री ब्राह्मण अलग होते थे और तो वो उनके घर में अग्नि जो है अखंड अग्नि चलती रहती थी और वो नित्य प्रति उसका अग्निहोत्र किया करते थे। अभी तो दिन प्रतिदिन वो सब परंपराएं कम होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर द्रव्य यज्ञ के विषय में हमारी भावना है तो किसी सुयोग्य जो परंपरागत विधि जानते हैं और अधिक से अधिक सही उच्चारण कर सकते, उन महापुरुषों के द्वारा कराया जाए। उसमें हम सीधे आगे ना बढ़ जाए, पुरोहित को साथ में ले लें। अभी पुरोहित नहीं रहे। यज्ञ मिले पुरोहिता। अष्टपदी के बारे में, अष्टपदी के बारे में क्या कहना? स्वामी जी, हम ऐसा तो पता है कि स्वामी जी का जीवन चरित्र है, चेतन दास जी ने लिखा है, लेकिन उसका प्रभाव क्या है कठिन, मुझे तो बहुत कठिन लगता है। हाँ, कठिन तो है, तभी तो पूछा। हाँ। जिस समय भगवान स्वामी रामानंदाचार्य तो लीला का संवर्ण हुआ, अर्थात वो श्री अयोध्या के लिए चले गए और शिष्य मंडली को उन्होंने बता दिया था कि बस अब हमारी ये अंतिम यात्रा है, इसके बाद नहीं लौटेंगे। तो शिष्य समुदाय वहाँ एकत्रित था। उसमें जो स्वामी जी के प्रधान शिष्य, जैसे 500 विरक्त शिष्य स्वामी जी के साथ सदैव रहा करते थे, उसमें से भी जो प्रधान शिष्य थे उन सब ने आपस में विचार किया कि सद्गुरुदेव भगवान तो अपनी लीला का संवर्ण करके चले गए हैं, उनकी चरण पादुका वहाँ मिली, तो स्वामी जी की चरण पादुका हमारे लिए तो अब यही स्वामी जी का स्वरूप है, प्रतीक है। फिर भी स्वामी जी ने जो मानव को एक विशेष कृपा करके और एक जीवन जीने की कला सिखाई है और एक विशेष प्रकार की विचारधारा दी है। वो स्वामी जी की जो विचारधारा है उसको आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके प्रचार करें। तो चेतन दास जी महाराज को इधर का पंजाब का क्षेत्र सौंपा गया था। उस समय का जो पंजाब है, अभी पंजाब के 3 टुकड़े, भारत जब आज़ाद हुआ उस समय पंजाब के 3 टुकड़े हो गए और एक पाकिस्तान में रह गया और एक हिंदुस्तान में आया, फिर हिंदुस्तान वाले के फिर 3 टुकड़े हो गए और एक पंजाब, एक हिमाचल, एक हरियाणा। तो अभी का जो पंजाब है वो तो बहुत छोटा सा टुकड़ा हो गया, परंतु जिस समय चेतन दास जी महाराज थे तो अफगानिस्तान तक का स्थान जो है वो सब पंजाब था, तो उसको उपगन स्थान कहा जाता था। तो चेतन दास जी महाराज जो है तो उस क्षेत्र में ये गण भाषा चलती थी, जो पैशाचिक भाषा है, तो उसको गण भाषा कहा जाता था, क्योंकि उपगण स्थान, तो उन सब की वो बोलचाल की भाषा थी गण भाषा। ये जो भाषाओं के इतिहास हैं
उसमें अगर आप पैशाचिक भाषा के विषय में जानना चाहेंगे तो गण भाषा के रूप में जान सकते हैं। तो इसका इतिहास मिल जाएगा गण भाषा का। तो ये गण भाषा के रूप में जानी जाती थी। और स्वामी जी ने कुछ चरित्र में मतलब भविष्यवाणी हैं, तो इस जो प्रसंग पारिजात है तो कहा गया था कि सर्वसाधारण ना समझ सके, इसलिए इसको गण भाषा में ही इसकी रचना की जाए। तो उसकी रचना जो हुई चेतन दास जी महाराज के द्वारा हुई। चेतन दास जी महाराज की एक बहुत श्रेष्ठ शिष्य लालदास जी महाराज, जिनको पंजाब में बहुत अधिक पूजा जाता है, उनकी बहुत अधिक जगह गद्दी है और बहुत अच्छे आश्रम चल रहे हैं। ये जो औरंगजेब का पिता, क्या नाम है? हुमायूं। हम तो सोचते थे हम ये इतिहास नहीं मालूम है। ठीक, शाहजहां। तो बाबर का बेटा था हुमायूं का बेटा जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब, अकबर। हाँ, और का बेटा जो भी, मतलब औरंगजेब का बाप शाहजहां था। तो शाहजहां जो है ये बाबा लालदास जी के पास गया था और जाके निवेदन किया कि हमारे बाद गद्दी पे कौन बैठेगा। तो ये औरंगजेब और इसका एक भाई जो एक सूफी संत बना, तो उसका नाम अभी हमको ख्याल नहीं आ रहा है, और वो सब चारों साथ में गए थे। और बाबा लालदास जी ने कहा आओ बेटा गद्दी पे बैठो। तो दूसरों ने तो बस गद्दी को स्पर्श करके प्रणाम किया, मत्था टेका, और औरंगजेब गद्दी पे बैठ गया। तो बाबा लालदास जी ने कहा कि यही तुम्हारी गद्दी पे बैठेगा, परंतु अपने भाइयों को मार के और बंदी बना के ये गद्दी पे जबरदस्ती कब्जा करेगा। ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो उनका इतिहास उसके साथ जुड़ा हुआ है। और उनके वो एक अच्छा अभी उनका एक भाई था औरंगजेब का, और वो फकीर संत था। तो वो जो है तो उनके बाबा लालदास जी के संपर्क में बहुत रहा है। तो इसलिए बाबा लालदास जी की ख्याति पंजाब में बहुत अधिक फैली हुई। और उनके गुरुजी श्री चेतन दास जी महाराज, तो इस चेतन दास जी महाराज जो हैं, इन्होंने अष्टपदियों की रचना की, और ये अष्टपदियों की रचना होने के बाद तो इस ग्रंथ को सुरक्षित रखा गया। ये एक सारनाथ लाइब्रेरी में तो ये हस्तलिखित कृति प्राप्त हुई। तो कुछ लोगों ने उसको प्रकाशित करने की कोशिश की। प्रकाशित किया गया तो वो घटनाएं घटी नहीं थी, इस कारण से उन लोगों को उसके दुष्परिणाम भोगने पड़े। फिर कुछ लोगों ने और कोशिश की, फिर ऐसा हुआ तो इस ग्रंथ को फिर ऐसा ही रखा गया। जब ये घटनाएं घटित हो गई सन 50 में, तो फिर इसका हिंदी अनुवाद हुआ और फिर इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। और उसके बाद तो इसके बहुत से प्रकाशन हुए हैं। इस प्रकार से ये पुस्तक का इतिहास। अब अष्टपदी इत्यादि जो हैं उसमें स्वामी जी का चरित्र तो है ही, परंतु वो पैशाचिक भाषा में है, गण भाषा में है, इसलिए हर एक व्यक्ति उसको जल्दी तो समझ भी नहीं पाता और कंठस्थ भी नहीं कर पाता है। और कंठस्थ करना अनिवार्य है किसी भी अष्टपदी को जागृत करने के लिए, अर्थात उसकी शक्ति को प्रकट करने के लिए, जागृत करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है
तो उसकी शक्ति उसके अंदर छिपी हुई है, और जब व्यक्ति जागृत होता है तो उसकी शक्ति प्रकट होती है। इसी प्रकार से अष्टपदियों को जागृत करने के लिए अमावस्या की रात्रि में पहले किसी भी अष्टपदी को कंठस्थ किया जाए, फिर किसी भी अमावस्या की रात्रि में 121 पाठ इसके करने चाहिए, और प्रत्येक पाठ के साथ 11 अंगुल की अनार की कलम से लाल चंदन से रेखा खींच देनी चाहिए, या भूमि अगर कच्ची भूमि हो, गोमाय से लिपी हुई हो, तो उस पर वैसे ही रेखाएं खींची जाए। परंतु आजकल तो सब जगह पक्की भूमि होती है, तो उसमें ऐसे रेखाएं खींचना संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि कागज़ पे लाल चंदन से, कलम तो वही अनार की रहे गाड़ी, और 121 रेखाएं खींची जाएं, और या पहले से अंक लिख लिए जाएं 101 से 121 तक, उसको टिक करते जाएं या क्रॉस करते जाएं, जैसा भी सिरा लगे, या फिर रेखाएं खींच के 4 खींची पर एक ऐसे आकार दी तो 5 का एक ब्लॉक बन जाएगा, ऐसे 5-5 के ब्लॉक बना लिए, तो जिससे गिनती में सरलता है, जो भी हो जैसा भी हो, पर 121 रेखाएं खींचने का विधान, अर्थात 121 पाठ करने। प्रत्येक पाठ के बाद गूगल और घी मिला के, ये जो गाय का गोबर के कंडे हैं, छाना है, उसमें आहुति मतलब धूप के रूप में, बहुत प्रज्वलित अग्नि के रूप में नहीं, क्योंकि बहुत प्रज्वलित अग्नि इतने समय तक रखने के लिए बहुत फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी, और खाली धूप के रूप में करना है तो उसके लिए ज़्यादा व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होती है। छाने के अग्नि में आप छोड़ते जाएंगे तो धूप चलती रहती है, लंबे समय तक चल जाती है, तो धूप के रूप में आहुति मतलब एक बार देना है, प्रत्येक पाठ के बाद एक, उससे अष्टपदी जागृत होना कहा जाता है। फिर उसके बाद उसके विषय में जैसी आगे विधि दिए रखी है, किसी को रोज़ 5 बार पाठ करना है, किसी को शंकर जी के स्तोत्र के आगे पीछे करना है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो विधियाँ दे रखी है, और उस रूप में उसको करना चाहिए। और ये सब अष्टपदियों का क्या है, बहुत से संत महापुरुषों ने किया है, और